हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो जैसा कि आज की क्लास का सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वो है डिफरेंशिएशन। क्या है? डिफरेंशिएशन। और जहां डिफरेंशिएशन की बात आए तो भैया बाय डिफॉल्ट बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो इसके साथ जुड़ जाते हैं। वो चैप्टर्स हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बिना डिफरेंशिएशन के कभी समझी नहीं जा सकती। और देखा जाए फिर बात आती है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन। आईएससी की पॉइंट से बात करी जाए तो 8 से 10 चैप्टर के बीच में कवरेज है, 8 to 10 चैप्टर्स। समझ रहे हो आईएससी के पॉइंट से। और सीबीएसई वालों के पॉइंट से बात करी जाए तो 5 चैप्टर्स। अगर नंबर ऑफ वेटेज की बात की जाए तो 40 to 50 मार्क्स की बहुत बड़ी कवरेज करता है ये अकेले चैप्टर्स। बात समझ रहे हो। यानी कि एक बहुत बड़े चैप्टर का कॉन्सेप्ट अब हम सीखने जा रहे हैं। अब बात आती है सर ये यूज कहाँ होना है। आफ्टर 12th ग्रेजुएशन के किसी भी लेवल पे आप कोई भी स्टडी क्यों ना करें, डिफरेंशिएशन बाय डिफॉल्ट घुसी पड़ी है। कॉमर्स के लिए भी और साइंस वालों के लिए भी। बात समझ गए। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है डिनोट करता है किसी भी वेरिएबल का अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज को। चेंज यानी डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम क्या है? चेंज है। और चेंज कई जगहों पे होता है। जैसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोला जाए तो मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रॉफिट। मार्जिनल मतलब एडिशनल चेंज, तो वो डेरिवेटिव कहलाता है कहीं ना कहीं। इसी तरीके से साइंस के पॉइंट ऑफ से बात करी जाए तो जैसे किसी वॉल्यूम में, जैसे सपोज कोई सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस को हल्का सा कम कर दिया तो उसके वॉल्यूम में भी तो चेंज होगा। सर्कल के रेडियस को हल्का सा बढ़ा दिया तो उसके एरिया जो सर्कल है वो भी तो बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। एरिया एरिया भी बढ़ जाएगा। तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन चेंज को रिप्रेजेंट करता है प्रैक्टिकली भी। पर बात आती है सर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो कैसे होंगे क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। तो हमारे को हर क्वेश्चन में आपको एक एफ एक्स यानी वाई इज इक्वल टू कुछ कुछ जरूर देगा। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन करते समय आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। क्या लिखना है? डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो। डब्ल्यू आर टी शॉर्ट में इसको ना क्या बोलते हैं, डब्ल्यू आर टी भी बोलेंगे, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे। ठीक है। जैसे डेरिवेटिव अगर हम कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो यानी डी ओवर डी एक्स लिखेंगे। डी ओवर डी एक्स यानी एक्स के रेस्पेक्ट में। डी ओवर डी टी यानी टी के रेस्पेक्ट में। डी ओवर डी वाई यानी वाई के रेस्पेक्ट में। समझ रहे हो। यानी डी ओवर डी एक्स करेंगे एफ एक्स का, तो डी ओवर डी एक्स ऐसे ही हमने किसका करा, डेरिवेटिव यानी वाई का। तो ज्यादातर बंदे एफ डैश एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, इसे हम वाई डैश, वाई वन, ठीक है, इन सबसे डिनोट करेंगे यानी एक सिंगल डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगेन डेरिवेटिव होगा तो डबल डेरिवेटिव कहलाएगा। पर बात आती है डिफरेंशिएशन करना कैसे है, कहाँ से ये डिराइव हुआ। लिमिट्स के फॉर्मूलों से ये डिराइव हुआ है अगर बात करी जाए फर्स्ट प्रिंसिपल से ही। पर हम बार बार डिराइव करके बड़े बड़े फॉर्मूलों का यूज नहीं कर सकते। इसलिए डिफरेंशिएशन ने क्या कहा कि भैया कुछ फॉर्मूले हैं जिनके बिहाफ पे आप क्वेश्चन को याद कर लीजिए। मैं बार बार जो ध्यान रखना, डी वाई ओवर डी एक्स को, यानी डेरिवेटिव वाई का जो डेरिवेटिव है, समझ लो वाई का जो डेरिवेटिव है, मैं उसे बार बार वाई डैश से रिप्रेजेंट करूंगा ऑलमोस्ट कई जगहों पे। तो समझ जाना वाई डैश किस चीज को डिनोट कर रहा होगा, जल्दी बोलो। वाई डैश किस चीज को डिनोट कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे? डेरे डेरिवेटिव को। यानी डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी कहा जाता है। वेरी गुड। डेरिवेटिव, डेरिवेट करना किसी चीज का, डिफरेंशिएट करना किसी चीज का, डिफरेंशिएशन यानी। तो बात आती है फॉर्मूला, पहले हम एक एक करके फॉर्मूला याद करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला सर कि मान के चलो, एक मिनट, अगर किसी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है, पहले आप फॉर्मूला याद करिएगा प्लीज। और वो छोटी छोटी बातें फॉर्मूले करने के बाद आपको थ्योरेटिकल बात बाद में लपेटूंगा, ठीक है। तो पावर को नीचे लाके क्या करोगे, पावर को नीचे लाके क्या करोगे, एक कम, क्या करोगे, एक कम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले इस फॉर्मूले की बात करते हैं, मैं एक एक क्वेश्चन करके आपसे पूछता जाऊंगा, आराम से बताते चलना। जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यानी y डैश 7, एक्स की पावर 7 में से एक कम कर सिक्स दूंगा तो 7 एक्स की पावर 6, क्या आया डेरिवेटिव, 7 एक्स की सेवन पावर एक्स की 6। पावर द्वारा द्वारा एक्स की पावर 11 का डेरिवेटिव क्या आएगा, जल्दी बोलो। एक्स की पावर 11 का 11 एक्स की इलेवन पावर एक्स की 10। पावर टेन नहीं आया, नहीं आया, दोबारा से करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20 तो क्या आएगा y डैश, जल्दी बोलो।
20 20x की एक्स पावर की पावर 19। 19। 20x अरे to वाह, 19 बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दोबारा से मान लेते हैं एक्स की पावर 48, तो क्या आएगा डेरिवेटिव, जल्दी बोलो। 48x की पावर 48x की पावर 48x to 47। 47। है ना। पर बात आती है सर वो इतने छोटे क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी देगा, तो सही बात है, मैं आपकी सारी दुविधाएं दूर कर देता हूँ। तो मान लेते हैं अगर वो आपको ऐसे नहीं देगा तो ऐसे तो दे ही सकता है। तो चलो पहले मैं ओरली बोलूं तो आप पहले उसके आंसर जल्दी जल्दी कर देना, जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। एक्स की पावर 15, जल्दी बोलो। 15x की पावर 14। 15x 15x power 4, एक्स की पावर 7, सर 7x 7x 6। की 7x पावर power 6। 6, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 4x की 4, पावर 4x की power 3। एक्स की पावर 3, सर 3x 3x पावर 2। स्क्वायर 3x square, एक्स की पावर 2। 2x पावर 1। 2x। यानी कि अभी आपने क्या बोला, एक्स स्क्वायर का 2 एक्स की पावर 1 यानी कि 2x, क्लियर है, बोलो हाँ। पर बात आती है जब x के डेरिवेटिव की बात आएगी, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। x का डेरिवेटिव ये कहता है जी 1 आएगा, क्यों आएगा बताता हूँ, देखो। d ओवर डी एक्स जब करूंगा यानी y डैश जब करूंगा, तो y डैश क्या आएगा इसका, x की पावर क्या है इस वक्त अभी 1, तो 1 को नीचे लाया, एक कम करा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यस और नो। तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर हो तो बता देना, ठीक है, डोंट फील शाई। और किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा 1, यानी x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, फॉर्मूला याद करो, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। 1। पर बात आती है, अभी मैंने आप सभी को एक छोटी सी बात बोली, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, चेंज। अगर मैं आपसे कहूं बेटा 11 7 को चेंज करके लिख दोगे या, अब मैं ये नहीं कह रहा 5+2 लिख के दिखा दो, ना ना ना, चेंज मतलब 7 की आगे आने वाले समय में कभी भी कोई वैल्यू चेंज की जा सकती है। एक मिनट, किसी का माइक प्रॉब्लम कर रहा है, बंद कर लीजिए। 7 की वैल्यू चेंज कभी हो सकती है, 11 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, मतलब इसको कुछ और बोल सकते हो लाइफ में आप, नहीं। नहीं सर। यानी कि इनकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हो सकती कभी, तो इनका कोई चेंज नहीं होता, तो कांस्टेंट वैल्यू का चेंज ना होने की वजह से डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, कांस्टेंट का 0। जब भी कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, चाहे लाखों करोड़ों अरबों में ही वैल्यू क्यों ना हो। मतलब अगर मैं 1,73,546 भी कहता हूँ ना, बात समझ लो, और इसका डिफरेंशिएशन करने की बात करूँ तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जल्दी बोलो, डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। सर 0। ओहो, आप तो समझ रहे हो मेरी बात तो कोई यानी। अच्छा, x का डेरिवेटिव क्या है, बोलो, x का डेरिवेटिव क्या है, अरे ये रहा x का 1, डेरिवेटिव, तुम तो सर चुप 1। से हो जाओ यार। x का डेरिवेटिव सर 1। 1, 1। पर अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ चिपका हुआ हो, तो उस कांस्टेंट को अलग करके वेरिएबल का करेंगे, यानी ax का a। सर ये क्या बोला आपने, मैं बताऊंगा। देखो, अगर कांस्टेंट अकेला होता है तो 0 करेंगे, क्या बोला मैंने, अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो 0 करेंगे। पर अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होगा तो उस कांस्टेंट को अलग करके सिर्फ वेरिएबल का करेंगे। मेरी बातों को पहले जब तक आप समझ ना लो, सुन ना लो, तब तक कभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो पहले मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैंने बोला आपसे y इज इक्वल टू, ठीक है, अरे यारा एक मिनट ना, तो जैसा कि बेटा जी अभी मैंने बोला कि अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हो तो कांस्टेंट का 0 नहीं करेंगे, उसको अलग रखेंगे और फिर वेरिएबल का करेंगे। जैसे एक चीज बताओ, क्या आप x की पावर 5 का डेरिवेटिव जानते हो, क्या आएगा y डैश, सर। जल्दी बताओ y डैश क्या आएगा, 5x की पावर 5x 4। 5x 5 4, एक्स की पावर 4। पर बेटा 4। जी अगर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, बात समझना, तो 7 तो ऐसे ही रहने दूंगा, एक्स की पावर 5 का ही होगा बस। और जो कि आप पता है डायरेक्ट कर देना, अगर आप मल्टीप्लाई कर पाओ तो डायरेक्ट कर देना, जैसे 35 एक्स की पावर 4। द्वारा द्वारा अभी मैं 3 4 क्वेश्चन करूंगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। जैसे अगर मैंने बोला 3x की पावर 5 माइनस 7x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 2। ओहो, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ रगड़ डाला सर आपने तो। बताता हूँ ना, एक एक करके छोटी छोटी बातों को समझना जरा। डायरेक्ट करेंगे, 3x की पावर 5 तो पावर का होगा, 3 अकेला तो है नहीं। 15। मेरी बारी, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, देखो अब 15x अब की ऐसे पावर मत 4। करो, मेरी बारी देखो, मेरी बारी, प्लीज प्लीज प्लीज, पहले मेरी बारी। 15x की पावर 4, ठीक है जी। अब जो 3 है वो नीचे आएगा, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा।
फिर पावर भी कम होनी चाहिए, चलो ठीक है। वेट, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो यानी 4 की इंटू 2 में होगी तो 4 टू जा हो जाएगा 8x। अच्छा एट ठीक एक्स है। x का डेरिवेटिव होता है 1, तो यानी कि 9 ऐसे ही रहेगा। अच्छा, और यस सर। कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो यानी इसका आंसर क्या हो गया 15x की पावर 4 माइनस 21x स्क्वायर प्लस 18x प्लस माइनस के 9। आया आया सर एट आया। एक्स यस अच्छा, सर 8 क्या दिख रहा है? सर 8 दिख रहा था, चश्मा लगाना। ओ, लगा लो, फिर ध्यान से देखा करो, कोई बात नहीं, चलो मैंने माफ किया, ठीक है। ओके, चलो बार बार सॉरी मत बोलो, इट्स ओके। आया आया आया, बोलो हाँ। चलो, यस सर। एक्स जी की सर। पावर यस 7 सर प्लस 5 एक्स की पावर 6 प्लस 3 एक्स की पावर 4 माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस के 5। क्या कह रहे हो सर? इससे तो हम ही कर लेंगे। तुम तो अब एक एक करके, तुम तो एक ही क्वेश्चन में चार चार दे रहे हो, ऐसे को थोड़ी होता है। कोई बात नहीं, कर लो कर लो, मैं करूंगा, चलो। 7 एक्स की पावर 6 प्लस, हो अकेला तो ये है नहीं, 6 5 जा 30, एक्स की पावर 5 5, 4 3 जा 12, एक्स 12 की एक्स पावर क्यूब 3, 9 2 जा 18, 18 एक्स एक्स प्लस के 4। आया 4। आया आया। यस सर। नहीं आया ना? यस सर नहीं नहीं आया ना? जी सर नहीं आया सर, नहीं आया। वेट एक मिनट, तो मैं अभी बताता हूँ। जैसे अब बात करेंगे हम, ईशा जी 5x+4 का डिफरेंशिएशन बताना। सर इतना टिपिकल पूछ लिया आपने मेरे से। सर 5 ओके, मेघा दीदी यस सर इसका डेरिवेटिव बताना। दीदी आपकी आवाज मेरे तक आ नहीं रही है या बोल नहीं रहे हो? माइनस दीदी आपकी आवाज मेरे तक आ नहीं रही है या बोल नहीं रहे हो? सर -1 हैं? सर सुनो, 2x माइनस 3। हाँ टू अभी एक्स धीरे माइनस धीरे थ्री धीरे। एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा? 2x क्या होगा? 2x पावर को नीचे टू लाके एक्स कम। नहीं आया बेटा समझ? मेघा, सर वो x के डेरिवेटिव हम 1 नहीं लिखेंगे फिर उधर। तो लिख तो दिया, 1 की इंटू दिखाएंगे नहीं। नहीं आया समझ? मतलब 2x पे वहां पे 1 नहीं आएगा x की जगह। 2x पे नहीं, 2x पे 1 नहीं आएगा, बस एक ही बार होगा दीदी, दो दो बार नहीं करना। नहीं आया समझ? ओके नहीं नहीं आ आया। गया आ गया नहीं नहीं आया। आ गया आ गया। अभी नहीं आया, अभी मैं कराता हूँ, रुक जाओ, अभी मैं कराऊंगा, रुक जाओ, अभी मैं कराता हूँ, ठीक है। देखो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 7x3 माइनस 4x प्लस के 2। अगर आ गया तो चलो आंसर करो। आई एम वेटिंग। सर ये हो गया। सर हो गया। दीदी बोल रही है ना पर अभी। ठीक है भैया। 5x की पावर 4 प्लस 21x स्क्वायर माइनस 4। हाँ, हल्के में ले रहे हो तुम जी को, है? बता दिया दीदी मैंने सबको कि तुम्हें भी आ गया, ठीक है। आया आया आया, बोलो हाँ, सबको आया। जी सर आ पर यस गया। दिक्कत तो सर ये है, क्वेश्चन भी तो ढीठ है। वो भी आपको थोड़ी ना बच्चा समझ रहा है, वो भी ऐसे दे देगा, क्या कर लो अब करो। तो अच्छा, तो अब सुनो हमें क्या करना होगा। पहले तो एक्स की पावर हाफ का मतलब पता है आपको? नहीं पता ना? सर एक्स की पावर 3/2। चलो नहीं मैं सर। बताता हूँ। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। अगर छोटा सा ऐसे 3 करके दिख जाए तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/3, ठीक है। अगर फिफ्थ रूट करके ऐसे दिख जाए तो इसका मतलब क्या रहेगा, एक्स की पावर 1/5। यानी कि अगर nth रूट करके अगर कुछ दिखता है तो इसका मतलब होता है 1/n, ठीक है। चलो, तो मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, फिर 4 क्वेश्चन आप करोगे, क्या आप सब तैयार हो? हाँ सर। यस तो 1 + 1/2
तो पहले तो बेस सेम करके पावर ऐड करी, तो ये 3/2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं करेंगे, अब डिफरेंशिएशन जब करूंगा तो y का डेरिवेटिव तो y डैश लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या कहता है? पावर को नीचे लाके एक कम, पावर को नीचे लाके एक कम, तो यानी 3/2 x की पावर 3/2 -1, तो क्या आया 3/2 x की पावर 1/2, यानी आंसर लिखा जा सकता है 3/2 रूट एक्स। आया आया आया, नहीं आया ना समझ? जी सर आ गया। नहीं आया ना सर, समझ? नहीं आया आपको समझ? अभी नहीं रुक आया जाओ, सर। अभी तुम्हें मैं बताता हूँ, मैं समझाऊंगा तुम्हें अब। तो रेडी? बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट होगा अब। मान लो छोटा सा ओके क्यूब सर। रूट एक्स है, ठीक है, 5x² - 7x + के 2। रेडी? अब सुनो, तो यानी कि सबसे पहले आपको x की पावर 1/3 लिखना है। लिख लिया? पहले पता है ना मैंने x की पावर 1/3 क्यों लिखा है? हाँ सर। यस नहीं सर। आया ना आपको समझ ये वाली चीज? नहीं नहीं नहीं। नहीं आई? वो नहीं आई, वो क्या कह आ रहा? गई सर। मतलब सर सही आ गया। अच्छा, अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छे बच्चे हो। और वेट, 2 के साथ भी x की पावर 1/3, जैसे नॉर्मल इंटू होती है x की पावर 1/3 इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तीनों के साथ इंटू कर दी। कोई दिक्कत है? नहीं बताओ, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? नहीं सर। अबे बोलो, नहीं है? नो। अब सुनो नहीं सर। सुनो 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 सुनो, सुन रहे हो आप सब मेरी बात? बोलो हाँ, सुन रहे हाँ हो? सर। हाँ सुनो, हाँ सर। जब बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाती है। देखा? नहीं देखा ना? दर देखो, बेस सेम होता है तो 1 + 1/3। सर 1 तो दिख ही नहीं रहा। अबे दिखेगा थोड़ी, कैसी बात कर रहे हो यार तुम? और ये अकेला है। नहीं आया समझ? आया सर। 3 आ 2 गया जा सर। 6 + 1 7/3, 7 4/3। मैंने अभी डेरिवेटिव नहीं करा, डिफरेंशिएशन तो अब होगा। और डेरिवेटिव क्या कहता है? पावर को नीचे लाके एक कम, पावर को नीचे लाके एक कम। क्लियर है? बोलो हाँ। क्या बोला मैंने? जी पावर सर। को नीचे लाके एक एक कम। कम, तो 5। तो पहले तो 7/3 को नीचे उठा के लाया, चल वेल नीचे आ। तो एक्स की पावर क्या कर दूंगा मैं अब? 7/3 -1। हाँ मेरी जान, आगे आगे बढ़ रहा लड़का, क्या बात है। एक्स की पावर 4/3 -1, यहाँ तक किसी बड़े भाई बहन को दिक्कत? नहीं बताओ अगर नहीं दिक्कत सर। है तो, नहीं बोलो ना। और 1/3 पावर को नीचे लाके एक कम, आया आया आया, बोलो हाँ आया। यस सर। आया सर। नहीं नहीं आया, अभी कोई बच्चा कहना चाह रहा है नहीं आया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं आया सर। हो, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी कहना नहीं आया। 5 7 जा, अब तेरे को मैं करवाऊंगा ना तब देखियो, तब आएगा देख अब तू। अब तेरा आंसर गलत होना चाहिए फिर बताता हूँ। आया समझ? बोलो हाँ। क्या कह रहे हो? सर ऐसे टिपिकल जी सर। क्वेश्चन करोगे तो कैसे बोल दें आया? वैसे ही देख के डर लगे, कहीं कैलकुलेशन ना बिगड़ जा। सही बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए 2 क्वेश्चन और। 3x⁵ -7x² + के 2x + के 3 / x²। रेडी? क्या करूंगा? देखो कोई क्वेश्चन टूल नहीं, कोई प्रोडक्ट टूल नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं सीखा। आज हम सिर्फ एक ही फॉर्मूले को रगड़ रहे हैं, वो फॉर्मूला आप समझ चुके होंगे क्या है ना? पावर को नीचे लाके एक कम। पर ये बाद में जाकर के कभी भी आपको दिक्कत ना दे, तो मैं आराम आराम से कर रहा हूँ। क्या मैं x² सबके नीचे लिख सकता हूँ? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ यस सर। सर। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तो फिर तो आप ये भी बता सकते हो कि ये 3x³ बचेगा। पता है ये बात क्या करी मैंने? नहीं आया ना समझ? देखो, जब बेस सेम होता है ना, नीचे वाली प्लस पावर माइनस हो ऊपर जाती है। वाली पावर में से कम हो जाती है। पता है ये बात? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या यस बचेगा? सर। 3। हाँ सर। और ये तो पूरी और गायब हो गई, और ये पावर में -1। अच्छा सुनो, कुछ बंदे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बेटा आप अपने हो, इसलिए मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। देखो छोटी छोटी बातें बताऊंगा, हालांकि मैं किसी को बताता नहीं हूँ, ठीक है? जब कोई पावर नीचे की ऊपर जाएगी तो उसे a⁻m कह सकते हैं, ठीक है? चलो थैंक यू मत बोलो, इट्स ओके, मतलब घमंड नहीं है इस बात का बिल्कुल भी।
देखो ये जो पावर है ना, ये खुद ऊपर चली आएगी। आया समझ? नहीं आया ना? आया सर। अच्छा, अब एक बार बोल के देखते, नहीं आया फिर बताता आज। चलो जी, डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, वाई डैश। अब देखो वाई डैश बहुत तसल्ली से करना। 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट का जी जीरो सर। होता है, कांस्टेंट का जीरो होता है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ टू, सर। पावर को नीचे लाके एक कम, ठीक है, पावर को नीचे लाके एक और कम। यहां तक किसी बड़े भाई बहन को दिक्कत है? नहीं नहीं भैया, सर। नहीं नहीं बोलो, अगर किसी को भी दिक्कत है तो। माइनस नहीं आया समझ? और आ गया एक्स सर। -2 को नीचे ले आके पावर को वापस पॉजिटिव कर देंगे। आया समझ? नहीं आया? लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ इसीलिए अब आपके लिए, सच बता रहा हूँ, वरना मैं इतने क्वेश्चन कभी करता नहीं हूँ। अपने हो इसलिए कर रहा हूँ, घमंड तो नहीं कर रहे हो ना? समझ आ रहा है तो? नहीं सर। नहीं नहीं बता देना, कभी कभी आ जाता है कुछ बच्चों में। ठीक है, तो सुनो, रूट एक्स डिवाइड में है। ओहो सर, वैसी स्क्वायर से तो सही से समझना आया, तुम रूट एक्स दे रहे हो, क्या हो गया तो है? क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, इनटू हो सके तो डिवाइड ना हो सके, है? क्यों? है? बोला है? ये क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। जी सर। ठीक है, अब सुनो, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कम हो जाएगी। अब यहाँ पे भी 1 - 1/2 हो जाएगा, और ये भी खुद ही ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। आया? 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 आ गया सर। अब वेट, पहले ये कोई डिफरेंशिएशन ना कर रहा मैं, तो सिंपलीफाई बोले हैं इसे, क्या बोले हैं? सर सिंपलीफाई। हाँ, लड़का समझदार हो गया है हमारा, क्या बात है। अब बेटा जी डिफरेंशिएशन जब करेंगे, तो डिफरेंशिएशन में लेफ्ट हैंड साइड तो पावर में डैश लगाएंगे, जिससे यू डिनोट होगा क्यों, डेरिवेटिव है। और पावर को नीचे लाके क्या करेंगे, एक कम। सर क्या एक करेंगे? कम। एक एक कम। कम। आया समझ? बोलो हाँ। जी सर। तभी बोलो, बोलो हाँ, यस सर। बोलो हाँ। अब वेट, 5/2 एक्स की पावर -1/2, माइनस के 1 बचा, एक्स -3/2। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आंसर बुक में आपको ये ऐसे दिखेगा, या फिर नीचे में 2√x रहेगा, कि नीचे हाफ जाके √x रहेगा, माइनस, और ये x√x होता है 3/2 का मतलब। आया समझ? वो भी नीचे जाके। आया? 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 जल्दी जी बोलो सर। हाँ। तो वेट, अब सुनो सुनो सुनो, मैं इतने आपको पिक्स भेज दूंगा, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, हालांकि मुझे ये सारे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप सब अपने हो इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है? घमंड तो नहीं करोगे ना? जल्दी बोलो हाँ। रेडी? नो सर। रेडी हो? यस सर। ये सभी हाँ क्वेश्चंस सर। कर कर आके ना आपको आंसर्स को व्हाट्सएप पे भेजना है मुझे, जस्ट अभी। कहाँ भेजना है? व्हाट्सएप पे। रेडी? क्वेश्चन है y = 5x² - 7x + 3, y = 2x + 3, 5x - 7, यानी मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएशन करोगे मर्ज वर्ज करके। y = 5x - 2 का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर खोल के तब डिफरेंशिएशन करो, या जैसा आपको ठीक लगता है वैसे करो। x की पावर 3, 5x की पावर 7 - 3x + के 2 का डिफरेंशिएशन करना है। y = √x करके 11x² + के 9x + के 3 का डिफरेंशिएशन करना है। y = 3x² - 5x + 2/x² का डिफरेंशिएशन करना है। y = 4x + के 2/³ का डिफरेंशिएशन करना है। y = हाँ कह रहे हो सर इतना ही बहुत है? x - 1 का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है? चलो फटाफट फटाफट करिए, फटाफट। टाइम कम है, क्वेश्चंस ज्यादा हैं, आराम से करना, जल्दबाजी कुछ नहीं है, ठीक है बेटा जी? सर एक एक करके भेजना है सारे